मुश्किल में फंसे लोगों की मदद के लिए हर संभव मदद कर रही। जी बिल्कुल। और अभी अभी अशोक गहलोत जी का ट्वीट भी आया है कि हमने सोनिया गांधी के निर्देश के बाद ये एक अहम फैसला ले लिया है। चलिए, बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया शिवपाल जी। और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का ट्वीट आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख लीजिए। उन्होंने कहा, कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के निर्देश के बाद हमने ये अहम फैसला लिया और जो प्रवासी मजदूर है उन्हें अपने घर भेजने का किराया जो है वो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। और संवाददाता प्रेम मीना हमारे साथ फोन लाइन पर बने हुए। प्रेम, एक अहम फैसला, एक बड़ा कदम और एक बार फिर गहलोत सरकार ने साबित कर दिया कि सरकार जो है वो अपने मजदूरों के प्रति कितनी संवेदनशील है। जी बिल्कुल, आपने सही कहा। आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश के सभी जिला कलेक्टर्स हैं उनको इस आशय के निर्देश भी दे दिए हैं। करीब 3 घंटे चली मैराथन मीटिंग के बाद मुख्यमंत्री ने सभी कलेक्टर से स्पष्ट कहा है कि जिन श्रमिक है जिनको अन्य राज्यों में भेजा जाएगा रेल के माध्यम से, उनसे किसी भी तरह का किराया न लिया जाए और ये पूरा खर्चा राज्य सरकार है वो वहन करेगी। हम आपको बताना चाहेंगे, आज कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने सभी कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्षों को निर्देश दिए थे कि प्रवासी श्रमिकों को के रेल का किराया वहन कांग्रेस खुद करेगी। इसके बाद कांग्रेस अध्यक्ष के बयान के बाद राज्य की राजनीति में एक बार फिर आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो सकता है। जी बिल्कुल। साथ ही हमारे साथ फोन लाइन पर कांग्रेस नेता अर्चना शर्मा भी जुड़ चुकी है। अर्चना जी, तो गहलोत सरकार ने एक बार फिर से साबित कर दिया है कि वो मजदूरों के साथ में है और लगातार उनके हित के लिए कदम उठा रहे हैं। बिल्कुल, जब माननीय सोनिया गांधी जी ने निर्देश दिया तो उसके बाद स्वतः ही हम सब कांग्रेस जनों की दायित्व है कि हम उस निर्देश का अनुपालन करें। और आप सबको पता है कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय तो शुरू से ही ऐसे फैसले रहे जिससे कि आम जो व्यक्ति है उसका जो जीवन प्रभावित हुआ है कोविड-19 के बाद जो लॉकडाउन की जो प्रक्रिया शुरू हुई उसको लेकर के उसे राहत मिल सके, ऐसे अनेकों कदम उठाए जिससे राष्ट्रीय स्तर पर भी उसका अनुपालन किया गया है। और ये जो माइग्रेंट्स के ट्रेवल की बात है, ये भी उन्हीं का सजेशन था माननीय प्रधानमंत्री महोदय को। हालांकि ये थोड़ा लेट उन्होंने इम्प्लीमेंट किया केंद्र ने, परंतु जो भी है अब स्थितियां ऐसी थी कि केंद्र सरकार की ओर से उनके आवागमन का जो पैसा लिया जा रहा था उसको देखते हुए माननीय सोनिया गांधी जी ने और अब मुख्यमंत्री जी ने जो घोषणा की उसका सीधा तात्पर्य है कि जो लेबरर है जिसके पास पैसा नहीं है, जो हैंड टू माउथ है, जिसके लिए कम्युनिटी किचन राजस्थान सरकार चला रही है, अब उसको ले जाने के लिए जो सुविधा उसमें जो किराया होगा उसका वहन कांग्रेस पार्टी करेगी, सरकार करेगी। ये सबसे बड़ी बात है। जी बिल्कुल। और कहीं ना कहीं इस फैसले के बाद जो है अर्चना जी, जो राजनीति चल रही थी उस पर भी विराम लग जाएगा। देखिए, किसी प्रकार की कोई राजनीति नहीं है। क्राइसिस के दौर पे सब लोग एकजुट होने चाहिए और जितना हो सकता है जो प्रभावित वर्ग है उसे लाभ मिले उसके लिए प्रयास होने चाहिए। राजस्थान सरकार इसके प्रतिबद्ध है। माननीय अशोक गहलोत जी ने जितने भी प्रयास किए वो इसी सोच के साथ किए, क्योंकि आपको पता है क्राइसिस के दौरान जितना कुछ हो सकता है उसके प्रयास वो हमेशा करते रहे। उन्होंने अपने फर्स्ट रेजिम में भी जब अकाल आया था जो उदाहरण प्रस्तुत किए थे वो सारे अनुकरणीय, अनुगमनीय और मैं मानती हूँ कि जो सजेशन उन्होंने दिए यदि उनको समय पर ले ले केंद्र सरकार ले लेती अब तक भी केंद्र सरकार, तो बहुत बड़ा फायदा हो सकता था पूरे देश। बिल्कुल, लगातार सरकार जो है सभी वर्ग को ध्यान में रख के सराहनीय कदम उठा रही है, लेकिन फिर भी अर्चना जी अभी भी चुनौतियां कायम है। जिस तरह से राजस्थान के हालात अभी बने हुए कोरोना को लेके, की बात नहीं, चुनौती पूरे विश्व में है इस समय और कोई भी देश ये नहीं कह सकता कि उसने कोरोना से जंग जीत ली है, क्योंकि अगर आप देखें कि जहां इसकी उत्पत्ति हुई थी वहां भी आज भी केसेस आ रहे हैं। तो ये तो एक ऐसा अनप्रेसिडेंटेड समय है हम लोगों के लिए जहाँ कोई उदाहरण प्रस्तुत नहीं है ऐसा कोई कि जिससे पता चल सके कि ऐसी कोई त्रासदी आई थी और उसे पार पाने के लिए ये किया जा सकता है। प्रतिदिन इनोवेटिव आइडियाज, इमेजिनेशन के आधार पर काम किया जा रहा है और जहां तक राजस्थान सरकार की बात है, खुद मुख्यमंत्री जी इसकी मॉनिटरिंग करते हैं और ये सबसे बड़ी बात है कि वो जनता को भी इसके बारे में जानकारी देते हैं आप लोगों के माध्यम से। तो मेरा ये मानना है कि एक समग्र प्रयास सबकी तरफ से होना चाहिए। एक मुखी होकर काम करेंगे तो निश्चित रूप से जो क्राइसिस आए उस पर उससे हम जीत पा सकेंगे। जी बिल्कुल, बातचीत
करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और साथ ही हमारे साथ मास्टर भंवरलाल मेघवाल भी हमारे साथ फोनलाइन पर बने हुए हैं। मास्टर साहब, इस कदम के विषय में आप क्या कुछ कहेंगे? फिर से एक बार गहलोत सरकार ने साबित कर दिया हम मजदूरों के साथ में हैं और उनके हित में पहले भी कदम उठाए थे और अब भी उठा रहे हैं। देखिए कि 22 मार्च से लगातार राजस्थान में लॉकडाउन है और पहले दिन से ही राजस्थान के माननीय मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत ने लेबर के पक्ष में एक से बढ़कर एक काम किया है। शायद देश के अंदर पहला प्रदेश होगा जिसने लेबर जो 30 लाख लेबर है स्ट्रीट वेंडर है उनके खातों में तत्काल अप्रैल के फर्स्ट वीक में 2,500 रुपए उनके खातों में जमा कराए और उसके बाद में जो फिर सर्वे करा करके 1,80,000 ऐसे थे गरीब लेबर जो किसी भी चीज से जुड़े हुए थे उनके सर्वे करा उनको 2,500 रुपए नकदी देने की बात की। अभी वर्तमान के अंदर मैं कहना चाहूंगा कि जिस प्रकार से आजादी के अंदर 1947 में देश आजाद हुआ था तब भी मजदूरों की जैसी हालात थी उससे भी बदतर हालत आज देखने को मिली है। उसमें हिंदुस्तान पाकिस्तान दोनों अलग स्टेट बने थे कंट्री बने थे लेकिन आज की तारीख के अंदर इस देश के अंदर श्रमिकों के साथ जिस प्रकार का धोखा किया गया है। बार बार मुख्यमंत्री जी ने ट्रेन की बात कही और वो ट्रेन फ्री की बात करनी चाहिए थी। देश के प्रधानमंत्री जी रेल मंत्री जी को निश्चित तौर से फ्री रेलगाड़ियां चला करके एक बार लेबर को उनके घर भेजना चाहिए था लेकिन उनसे पैसे वसूल किए गए। और आज की तारीख में राजस्थान के मुख्यमंत्री जी ने माननीय सोनिया गांधी जी के निर्देश के मुताबिक सोनिया गांधी ने कहा कि हमारे प्रदेश के जो कांग्रेस है वो निश्चित तौर से इन श्रमिकों का जो किराया है उसका भार प्रदेश कांग्रेस उठाएंगी और उसी का मद्देनजर रखते हुए राजस्थान के माननीय मुख्यमंत्री जी ने उन श्रमिकों से एक पैसा नहीं लेकर सारा पैसा कलेक्टरों को कह दिया गया कि राजस्थान के अनटाइड फंड से उन लेबर का किराया चुकाया जावे। इतना बड़ा फैसला किया है। इसके लिए साहसिक कदम है राजस्थान की सरकार का मुख्यमंत्री जी का। और बिल्कुल कहीं ना कहीं ये कदम जो होगा मास्टर साहब वो दूसरे राज्यों के लिए भी नजीर साबित होगा। देखिए हमेशा से ही जब से लॉकडाउन हुआ है तब से लेकर अब तक लीड लेने का काम हर पॉइंट में राजस्थान की सरकार ने किया है, राजस्थान के मुख्यमंत्री जी ने किया है और राजस्थान के आपदा प्रबंधन मंत्री, राजस्थान के सामाजिक न्याय अधिकारी विभाग दोनों विभागों ने और हमारे खाद्य सुरक्षा विभाग ने लीड लेकर के ये काम करने की चेष्टा की है। मैं चाहूंगा कि देश के समस्त जितने भी सरकारें हैं प्रदेश की अलग अलग जो सरकारें हैं प्रदेशों में वो इन मजदूर से एक नया पैसा नहीं लेकर के उनको एक बार उनके घरों के अंदर पहुंचाए ताकि लेबर सुरक्षित उनपे घर में पहुंच सके और अपने निश्चित तौर से जो उनका एम है ध्येय है एक बार मैं मेरे घर में जाऊंगा इसीलिए उनको ऐसा कदम राजस्थान की सरकार ने उठाया। और शायद यही वजह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी राजस्थान की सरकार की मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की कदम की सराहना भी की है। राजस्थान की सरकार को उन्होंने बार बार धन्यवाद दिया है, बार बार उनकी सराहना की है, लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि सराहना तो बहुत अच्छी बात है, सराहना किए जी। तो सराहना कहने से हमारा खजाना नहीं बनेगा, सराहना करने से पेट नहीं मिलेगा। प्रधानमंत्री जी को चाहिए कि राजस्थान के अंदर और देश के समस्त राज्यों में अपने खजाने से पैसा दें ताकि सरकारें अपना ठीक ढंग से काम चला सके। जी बिल्कुल, साथ ही लगातार एक के बाद एक कदम तो उठाई रही है सरकार, लेकिन अभी ये नहीं कहा जा सकता मास्टर साहब की सारी चुनौतियां खत्म हो चुकी है। जिस तरह से हालातों की तस्वीर, आंकड़ों की तस्वीर हमारे सामने आ रही है। ये बात सही है कि हालात अच्छे नहीं है अभी तक देश में, न प्रदेश में अच्छे हैं न देश में अच्छे हैं। हम चाहेंगे जल्दी से जल्दी हालात सुधरे। ये जिस प्रकार से ये जो किया गया है अभी वर्तमान के अंदर श्रमिकों को अपने घरों में भेजने का काम, ये लॉकडाउन से पहले 5 दिन पहले कर लेते ना तो आज ये नहीं तो समस्या आती। जी चलिए, लेकिन फिर भी लगातार जो सरकार है वो हर वर्ग के हित का पूरा ध्यान रख रही है कि किस तरह से इस कहर के बीच में लोगों को किसी तरह की परेशानियां ना हो। उसके लिए लगातार अभूतपूर्व जो निर्णय है वो सरकार के द्वारा लिए जा रहे हैं। चलिए, बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।
और यहां पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।